हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। हम लोग आज यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जो है आपका क्या नेवी का। नेवी की बात करेंगे, वो भी कौन सा है तो इंडियन नेवी में एक एंट्री आती है जो है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। ये परमानेंट कमीशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एनडीए से जो भी बच्चा क्वालिफाई करके एसएसपी दे के जाता है तो वो भी परमानेंट कमीशन के लिए जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये भी एक स्कीम है जहां पर आपको परमानेंट कमीशन ही मिलता है। तो मैं यहां पर हर एक छोटी छोटी चीज का यहां डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि वैकेंसी कितनी है, कौन कौन एलिजिबल है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या होना चाहिए और यहां पर किस तरह से आप जा सकते हैं, अप्लाई कब करेंगे, अप्लाई का डेट क्या है, हर एक चीज। एसएसपी इंटरव्यू का डेट कब आएगा, आपकी ट्रेनिंग कहां शुरू होगी, किस तरह की आपको डिग्री दी जाएगी और कहां से वो डिग्री दी जाएगी, हर एक छोटी छोटी सी चीजें मैं यहां पर आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका दी इंडियन नेवी, नेवी के अंदर है ये, और ये आपका है एक 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा कि ये आपका 10+2 कैडेट एंट्री है आपका, और जुलाई 2024। ठीक है, इसमें डेट ऑफ ओपनिंग जो है वो 6 जनवरी 2024 है, जबकि लास्ट डेट की बात करेंगे तो आपको यहां 20 जनवरी दिख रहा है। ये पूरा डिटेल है, लेकिन आपको विजिबल अगर नहीं है तो मैं इसको अलग से आपको दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें यहां दी गई है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां एप्लीकेशन की। तो किसको किसको इनवाइट किया गया है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। दूसरा, ये अनमैरिड होना ही चाहिए, कंपलसरी है कि आपको अनमैरिड ही होना है। और आपकी ट्रेनिंग होगी कहां पर, तो ये आपकी INA एजीमाला केरला में होगी। ठीक है, वहां 4 साल तक आप रहेंगे, आपको एक बीटेक की डिग्री भी दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर वैकेंसी की मैं बात करूंगा तो 35 वैकेंसी है। ब्रांचेज कौन कौन से हैं, तो एक एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल, ये 2 पार्ट हैं आपके जहां पर आपको वैकेंसी मिली हुई है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर आगे बात करूं तो मेन और वुमेन दोनों के लिए ही है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन कितनी हो सकती है, 10 आउट ऑफ कितने 35 में से 10 वुमेन हो सकती है मैक्सिमम। वो भी एज की मैं बात करूं तो ये देखिए यहां पे 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2007 तक है। कोई बोलेगा सर क्या यहां पे रिजर्वेशन है, तो बिल्कुल नहीं, यहां रिजर्वेशन नहीं होता है। चाहे आप जनरल से हैं, चाहे आप गर्ल्स हैं, चाहे आप ओबीसी एससी या एसटी हैं, हर किसी का एज क्राइटेरिया सेम होता है। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2007 होना चाहिए। दोनों ही डेट इंक्लूड है, यानी कि आपका 2 जनवरी 2005 भी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपका 1 जुलाई 2007 है तो भी आप एलिजिबल है। तो ये 2 चीजें थी। उसके अलावा मैं थोड़ा और आगे बात करूंगा तो यहां और भी कुछ चीजें दी हुई है, जैसे कि यहां पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, मेडिकल में आपको क्या क्या चीजें देखी जाती है, वो हर एक चीज को मैं 1 बाय 1 यहां पर आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। चलिए यहां देखते हैं सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपका 12th क्लास होना चाहिए, और 12th में क्या होना चाहिए बच्चों, तो 12th या इक्विवेलेंट में आपका होना चाहिए कितना, 70% पीसीएम के अंदर, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर आपके मार्क्स जो है वो 70% चाहिए। साथ ही साथ अगर इंग्लिश की बात करें तो या तो 10th में या फिर 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए पर्टिकुलर इंग्लिश के अंदर। ठीक है, 10th में भी हो सकता है या 12th में, जिसमें भी है आपका, तो वो एलिजिबल होगा। ये आपका क्वालिफिकेशन है। अब यहां पर आगे और बढ़ते हैं तो कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए आपका जेईई मेंस, जो बच्चा 2023 में जेईई मेंस दिया हुआ है वही बच्चा ये फॉर्म के लिए अब एलिजिबल है और वही अप्लाई कर सकता है। आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए,
और जेई मेंस वाला जो भी स्कोर कार्ड होता है वो स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसी के बेसिस पे यहां पर आप एलिजिबल हो पाएंगे। और भी डिटेल्स है जो मैं आगे बात करूंगा। यहां मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं या फिर हाइट या वेट या टैटू, तो टैटू तो ऐसे भी एलिजिबल नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो है आपका कहां पर, नेवी के वेबसाइट पर दिया हुआ है। कौन सी वेबसाइट है? ज्वाइन इंडियन navy.gov.in वेबसाइट पर पूरी डिटेल दी गई है, जहां पर हाइट, वेट, टैटू हर एक चीज का मेंशन है। और वो होगा कब? जब आप एसएसबी क्वालिफाई करके चले जाएंगे मेडिकल में, तब जाके आप जो है मेडिकल के थ्रू प्रोसेस होके आगे बढ़ेंगे और देन मेरिट लिस्ट एंड ऑल सब चीजें होंगी। तो उससे पहले आपको पहले एसएसबी देना होगा, और एसएसबी यहां पे डायरेक्ट ही होती है, मेरिट बेस्ड होती है। मेरिट किसका? तो वो चीज भी मैं आगे बता रहा हूं कि क्या है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी और जानकारी। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है बच्चों? तो ये जो है कट ऑफ एक होगा किसका? कट ऑफ ऑफ शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन जेई मेंस स्कोर कार्ड। जेई मेंस के स्कोर कार्ड पर होगा, उसका कट ऑफ डिसाइड करेगा कौन? ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे आ जाएगा और इंडियन नेवी जो है वो डिसाइड आपकी करेंगे। ठीक है। अब एसएसबी डेट जो है वो आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो मार्च 2024 ऑनवर्ड्स। उसमें आप जाएंगे कहां कहां पर? तो बैंगलोर, भोपाल, उसके अलावा एनएसबी कोलकाता और एनएसबी विशाखापट्टनम आप जा सकते हैं। ये 4 आपके सेंटर्स हैं जहां पर आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, तो वहां पर आपके लिए कॉलिंग आ जाएगा। उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है, कुछ डेटा जो कि ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको दे दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। ध्यान रखना है कि जो भी ईमेल आईडी या फोन नंबर है उसको आप चेंज नहीं करते हैं जब तक कि आपका पूरा प्रोसेस नहीं हो जाए। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम ध्यानपूर्वक आप भरेंगे ताकि वहां पर कुछ प्रॉब्लम ना आए आपको आगे चल के, क्योंकि एक बार प्रोसेस हो जाएगा तो फिर ये डिटेल्स आपके चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और भी दिया हुआ है कि एसएसबी का क्या आप एसएसबी इंटरव्यू का जो सेंटर है वो चेंज कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप ही डिसाइड होकर वहां पर आएगा कि विशाखापट्टनम जाना है, बैंगलोर जाना है, भोपाल जाना है या फिर आपको कोलकाता जाना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ और जानकारी देखते हैं। तो यहां पर अब दिया हुआ है कि आप कैंडिडेट जो है वो डाउनलोड कर सकता है अपना पूरा कॉल अप लेटर, और साथ ही साथ उसको ईमेल और एसएमएस के थ्रू भी लिंक आ जाएगा, तो वहां से भी वो अपना कॉल अप लेटर इंस्टॉल वो कर सकता है, डाउनलोड। ठीक है। चलिए अब बोला हुआ है कि अगर एसएसबी के दौरान, क्योंकि उसमें जीटीओ होता है, उस दौरान अगर कुछ भी फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए इंडियन नेवी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो क्लियरली यहां पर बोला हुआ है, कोई भी इंजरी हो जाती है तो। दूसरा ये है कि आपके आने और जाने का AC3 टायर का जो टिकट का कॉस्ट है वो इंडियन नेवी पे करती है। उसके लिए आपको आपके बैंक अकाउंट का फर्स्ट पेज लेके जाना पड़ेगा, पासबुक का, जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड है। ठीक है, क्योंकि वो आपको रिइंबर्स करते हैं आपका जो भी टिकट होता है। लेकिन जो बच्चा इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए, जैसे परमानेंट एंट्री या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, तो ये परमानेंट कमीशन के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम गए हैं तो आपको वो पैसा मिलता है। अगर इससे पहले आप एनडीए के लिए जा चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको वो पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ जानकारी है, जैसे कि यहां पर मेरिट लिस्ट की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें या फिर पे स्केल आपका क्या होता है, ये हर एक चीज मैं अब आगे बताता हूं। ठीक है, ये सब नोटिफिकेशन का पार्ट था। चलिए अब मेरिट लिस्ट जो है ये मैं कहां की बात कर रहा हूं? आफ्टर एसएसबी, क्योंकि एक तो कट ऑफ आपका आता है जेईई मेंस के स्कोर कार्ड पर, उसके लिए आप एसएसबी में एलिजिबल हो जाते हैं। एक आता है आपका मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कौन सा होता है? जब आप एसएसबी में रिकमेंड हो जाते हैं, फिर मेडिकल के लिए जाते हैं और वहां के बाद से एक मेरिट लिस्ट निकलती है, क्योंकि वैकेंसी है 35, जिसमें मेन और वुमेन दोनों ही है। मैक्सिमम वुमेन कितनी हो सकती है? तो 10। ठीक है, यानी कि मिनिमम मेन जो है वो होंगे 25।
अब ट्रेनिंग इसकी कहां पर होगी? तो ट्रेनिंग जो है वो होगी कहां पर? एजी माला में, जो कि आईएनए है केरला में। ठीक है, अब वहां पर बीटेक की एक आपको डिग्री दी जाएगी, 4 साल का बीटेक का कोर्स होगा, जिसमें अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री आपको दी जाएगी। अब आप एग्जीक्यूटिव वाले में जाएंगे या फिर कौन से दूसरे वाले में जाएंगे, तो ये डिसाइड कौन करते हैं? वहां आईएनए में, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता है, वो उनका लुकआउट होता है कि आपको कहां पर वो देंगे। क्योंकि देखिए इसमें है ना, एग्जीक्यूटिव या फिर टेक्निकल ब्रांच, ये दोनों चीजें। अच्छा, ये डिग्री मिलती कहां से है? तो ये डिग्री जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू से आपको मिलती है डिग्री। ठीक है, 4 साल बाद आपको ये डिग्री मिल जाएगी, जेएनयू से बीटेक की डिग्री होती है। अब यहां पे मैं बात करूंगा कि पूरा जो ट्रेनिंग होगा उस दौरान जो भी आपकी बुक होगी या जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा या कपड़े होंगे या रहने का होगा, वो हर एक खर्चा आपका इंडियन नेवी ही उठाती है। ठीक है, तो आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पे स्केल का पूरा डिटेल जो है वो जॉइन इंडियन नेवी पर दिया हुआ है, अलग अलग जो भी आपके रैंक होंगे उसके अनुसार। क्योंकि यहां से आप जाएंगे तो जो सबसे पहला रैंक आपको मिलेगा वो सब लेफ्टिनेंट का मिलेगा, तो उसका पे स्केल कुछ और होगा। प्रमोट होके आप लेफ्टिनेंट बनेंगे तो कुछ और होगा, और फिर इसी तरह से शोन आप कोमोडोर बन सकते हैं, एडमिरल तक जा सकते हैं, क्योंकि ये अभी 12th बाद ही हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लॉग इन करना पड़ेगा joinindiannavy.gov.in। इसके अलावा मैं एक क्यूआर कोड भी यहां पर दिखा दूंगा, जिसको आप स्कैन करके डायरेक्ट ही उस साइट पर जा सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन देखो, ये ऑनलाइन भर सकते हैं आप, ई एप्लीकेशन है। भरने के दौरान आपको बस वही ध्यान रखना है जिस चीज का मैं बात किया था कि सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके, किसका? 10th का, 12th का, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, उसका स्कैन कॉपी, आपके फोटो का जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसका भी स्कैन कॉपी होना चाहिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ध्यान रखना है कि आपको भूलना नहीं है और ना ही चेंज करना है। चलिए अब यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, अभी मैं बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, आपको ध्यान रखना है। क्या? क्लास 10th का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है क्या? 10th या 12th का सर्टिफिकेट, और मार्कशीट अलग होता है। 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट भी चाहिए आपको। साथ ही साथ जेईई मेंस 2023 का स्कोर कार्ड चाहिए, जिसमें कि आपका कॉमन रैंक लिस्ट इंडिकेट किया गया है। ठीक है, उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया, ये चाहिए। अब जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए एक पैरा 10B है, जो कि वेबसाइट पर मिल जाती है, जिसमें कुछ और भी डिटेल्स दिए गए रहते हैं, वो आप डाउनलोड करके वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां के अलावा ये सभी के सभी जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, अगर उसमें कोई भी ऐसा है जो कि रीड नहीं किया जा सकता है या फिर लीगल नहीं है, तो आप जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार फाइनल सबमिट हो जाएगा तो कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक आप भरिए और जितना जल्दी हो सके उतना भरिए फॉर्म, क्योंकि 20 जनवरी लास्ट डेट है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरेंगे तो फिर वेबसाइट पर जो है ज्यादा वर्डन नहीं आएगा और ना ही आपको प्रॉब्लम होगी। जल्दी भर देंगे तो इजीली भर जाएगा, नहीं तो लास्ट मोमेंट पर क्या होता है कि वेबसाइट बिजी हो जाती है और फिर फॉर्म भरने में दिक्कत होती है, टाइम से सारी चीजें अपलोड नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए तो ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है आपका एक क्यूआर कोड। आप लोग जो है इस वीडियो को पॉज करके इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करेंगे जैसे ही तो ये www.joinindiannavy.gov.in पर चला जाएगा, जहां पर आपका ये फॉर्म दिख जाएगा। उस फॉर्म को आप भरिए और किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो खान ग्लोबल स्टडीज आपके साथ है। हमारे IVR नंबर पर आप कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।